नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान संपन्न। पहली बार पार्टी लाइन पर कराया गया पंचायत और शहरी निकाय चुनाव। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने ईटानगर शहरी निकाय के लिए किया मतदान। राज्य में 1702 ग्राम पंचायतों और 141 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान संपन्न। अंचल समिति को समाप्त करते हुए सरकार ने पहली बार कराया 2 स्तरीय पंचायत चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मिल सकेंगे विकास के सभी लाभ। कहा, नई शिक्षा नीति देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और 21वीं सदी के लिए बनाएगी प्रतिस्पर्धी। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गए। ईटानगर शहरी निकाय चुनाव के लिए आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मतदाताओं ने शहरी निकाय के तहत अपने अपने वार्डों में कॉर्पोरेटर के चुनाव के लिए मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। शांति और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने ईटानगर शहरी निकाय के लिए गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पी सेक्टर ईटानगर में बने मतदान केंद्र पर मतदान किया। मतदान के लिए मतदाताओं की अच्छी संख्या को देखते हुए राज्यपाल ने लोगों की सराहना करते हुए कहा है कि इससे राज्य के लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता और उत्साह का पता चलता है। राज्यपाल ने कोविड-19 महामारी के बावजूद सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की। ईटानगर शहरी निकाय चुनाव के 20 वार्डों में से 5 वार्डों में कॉर्पोरेटर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और आज शेष बचे 15 वार्डों के कॉर्पोरेटर पद के लिए मतदान हुआ। राज्य में पहली बार पार्टी लाइन पर पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराया गया। अंचल समिति को समाप्त करते हुए सरकार ने पहली बार 2 स्तरीय पंचायत चुनाव कराया, जिसमें ग्राम पंचायत और जिला परिषद सदस्य शामिल है। पासीघाट शहरी निकाय के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। पासीघाट शहरी निकाय में 8 वार्ड है और सभी वार्डों पर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि केवल एक वार्ड में एनपीपी का उम्मीदवार है। आज सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें थी और उन्होंने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क लगाकर मतदान किया। पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाता भी काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का उपयोग किया है। राज्य में 1702 ग्राम पंचायतों और 141 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए। राज्य में ग्राम पंचायत और जिला परिषद की 8,475 सीटों में से 6,500 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना जा चुका है। ईस्ट सियांग जिले में पंचायत चुनाव के दौरान सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। वहीं इस बार पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में उत्साह देखा गया। मतदाता सूची में नाम शामिल होने से अब वे अपने मताधिकार का उपयोग कर देश के विकास में योगदान कर सकेंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे सबको बोलने के लिए कि भाई ये तो अपना पंचायत का इलेक्शन है। पंचायत चुनाव में सबको जो आदमी आपका यहाँ काम करेगा उसके लिए आप उनका आप वोट दीजिए। तो वैसे तो मैं यहाँ अभी तक तो मैं यहाँ का विधायक हूँ, तो नेचुरली मेरा भी थोड़ा तो से तो होगा। लेकिन फिर भी हम बहुत ही धन्यवाद है, सबको आभारी है कि उन आभार व्यक्त करता हूँ हमारा सरकार को भी और यहाँ के जितना भी जनता है कि जिस प्रकार से उन्होंने खुल के आके वोट किया है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, और जो अच्छा आदमी है वो जीतेंगे। हमारा जो अनुमान है, मेरा यहाँ भी तो इतना ख़राब तो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट हम लोग 4-2 हो, लेकिन अगर 4-2 नहीं हो तो कम से कम 3-3 होगा, तब भी मैं संतुष्ट रहूँगा। आज मेरा पहला बार बहुत दिया है। 18 साल का हो चुका हूँ, अभी देश का नागरिक हो गया। हम भी देश का परिवर्तन के लिए, देश का डेवलपमेंट के लिए हम भी अच्छा एक नेता चुनने का मेरा भी एक समय आ गया और बहुत अच्छा लगा आज पहली बार वोट दे के। और मैं यही सोचता हूँ कि हम लोग का जितना भी यहाँ नागरिक है वो
जितने भी ये है वो अच्छा लीडर को वोट दें और जो हम लोग का यहाँ डेवलपमेंट लेके आएगा उसी को हम वोट देंगे। वोट दे के फर्स्ट टाइम अच्छा लगा, लेकिन वोट तो हर किसी का राइट होता है ना, वोटिंग देना तो किसी का राइट होता है। पैसा लेके अब लोग वोट देगा तो फ्यूचर में फिर ये लीडर भी काम नहीं करेगा और ऐसे मतलब डेवलपमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि हर लीडर को चूज़ करना किसी का राइट्स है, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट उसको चूज़ करना है। लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली जिला सेगमेंट में मतदाता केंद्रों पर पुरुष और महिला दोनों वर्ग के लिए मतदाताओं ने सक्रिय रूप में अपने मताधिकार का उपयोग किया। जिला प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बामेंग ताका ने बताया है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। ईस्ट में 3 जगह में कोई ऐसा देखा नहीं रहा, पीसफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आए। उन्होंने कहा है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिन प्रतिदिन मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुस्लिम बालिकाओं की बीच में स्कूल छोड़ने की दर 70% से अधिक थी और यह स्थिति 70 वर्षों से बनी रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और गांवों तक बालिका विद्यालयों में शौचालय बनवाए। इससे अब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं की दर कम होकर लगभग 30% रह गई है। श्री मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और 21वीं सदी के लिए प्रतिस्पर्धी बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2014 से पहले देश में केवल 16 IIT थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है और ट्रिपल IIT की संख्या 9 से बढ़कर 25 हो गई है। IIM की संख्या 13 से बढ़कर 20 और एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अपील की कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर अनुसंधान करें। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण से एक और व्यक्ति की मृत्यु होने से इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तवांग में कल 50 वर्षीय कोविड रोगी की मौत हो गई। वे कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 22 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 19 रोगी स्वस्थ हुए हैं।
राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 227 हो गई है और अब तक 16,369 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। सोमवार को दर्ज किए गए नए मामलों में से तवांग से 10, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 3, तिरप और नामसाई से 2, चांगलांग, लोअर दिबांग वैली, अपर सियांग, वेस्ट कामेंग और वेस्ट सियांग से एक मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड रिकवरी दर 98.3% है और कल राज्य भर में कोविड जांच के लिए 658 सैंपल एकत्रित किए गए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज़्यादा कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा 96,36,000 से अधिक हो गया है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 2,92,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 19,556 नए मामलों की पुष्टि की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 301 रोगियों की इस संक्रमण से मौत होने से मरने वालों की संख्या 1,46,111 हो गई है। इधर ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वायरस की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से फैलने की क्षमता वाला है। इसी वजह से सभी देश सतर्क हो गए हैं। भारत समेत कई देश में ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वायरस को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में अब तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन अब जो केस आता है उनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि कोई पॉजिटिव है या नहीं। CSIR के प्रमुख वैज्ञानिक ने भी कहा है कि ब्रिटेन में कोविड के नए रूप के बारे में पूरा अध्ययन के बाद ही अंतिम नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। And UK scientists they have gone on record now to say that this mutation is more transmissible. That is, person-to-person transmission is more in this particular mutated virus. That's the claim that they have made. Where the scientific world has not seen the claim, but this has been reported widely in newspaper and media. So we'll have to believe that. However, whether this particular mutated virus is more deadlier or less deadlier in terms of the outcome of the disease, that is not very well known as of now, because the mutations are only minor mutations that take place at 1 or 2 or maybe at the most 10 locations, but the vaccine or the antibodies that are generated are against the entire virus. So in principle, vaccine would be as effective even with the mutated virus strain. केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि लाखों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाने के विजन से जुड़े हैं। उन्होंने लोगों से फिट इंडिया मुहिम को मजबूत बनाने की आह्वान किया है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री जी के इस फिटनेस मंत्र को मैं नियमित रूप से फॉलो कर रहा हूं। अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मैं सिंपल और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज ज़रूर करता हूं, क्योंकि फिट रहना है ज़रूरी। अब मैं आप सबको अपने फिटनेस वीडियोस शेयर करने के लिए इनवाइट करता हूं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। उल्फा के एक शीर्ष नेता सहित 64 आतंकवादियों ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियार और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उल्फा के 18, यूनाइटेड पीपल्स रिवोल्यूशनरी फ्रंट के 32, दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 13 और कार्बी लोंगड़ी की पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल में से एक सदस्य ने सांस्कृतिक संस्थान श्रीमाली शंकरदेव कला क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया। पीटीआई के मुताबिक उल्फा का डिप्टी कमांडर इन चीफ ध्रुति राजखोवा उन 64 लोगों में से एक है जिन्होंने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के सामने सरेंडर कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि सौंपे गए हथियारों में गोला बारूद, राइफल AK-M20 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 15 पिस्तौल, 2 9mm कार्बाइन, एक घातक बंदूक और 20 घातक गोले शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का समाज की मुख्य धारा में स्वागत करते हुए सोनोवाल ने उन्हें भाईचारे और दोस्ती को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने अन्य आतंकवादियों से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बाघों और शेरों की संख्या बढ़ने के बाद अब तेंदुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एक ट्वीट में उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के लिए काम कर रहे लोगों को इसके लिए बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा है कि हम इन प्रयासों को जारी रखना होगा और जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना होगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में वर्ष 2018 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को देश में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। देश में तेंदुओं का अनुमान अखिल भारतीय बाघ अनुमान के चौथे चक्र के साथ मिला है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट इस वर्ष वैश्विक बाघ दिवस पर जारी की गई थी। देश में तेंदुओं की जनसंख्या में 60% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में 2014 में 7,910 तेंदुए थे, अब ये संख्या बढ़कर 12,852 हो गई है। यदि प्रदेशों में तेंदुओं की संख्या की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 3,421, कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 पाए गए हैं। 2014 में 8,000 तेंदुआ थे, अब 12,000 बन गए। शेरों की संख्या में भी इजाफा, बाघों की संख्या में भी इजाफा और तेंदुओं की संख्या में भी इजाफा। ये दर्शाता है कि हम इकोलॉजी का, पर्यावरण का और उसके साथ साथ जीव वैविधता का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। हमारी जंगल व्यवस्था ठीक है और इसलिए ये प्राणी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। तेंदुओं की आबादी का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक तेंदुओं की फोटो, उनके निवास स्थान और मानवजनित कारकों के आंकड़ों का संयोजन किया गया। We deploy camera traps, and these camera traps, when they are deployed, they capture the photographs of not only tigers but all other animals. Similarly, this leopard photographs, their pattern of rosette, that spot. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।